भारत, चीन और रूस तीनों मिलकर अमेरिका की नींद उड़ा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका तो वर्ल्ड पर राज करता है और वर्ल्ड शक्ति है, मतलब पूरे विश्व में अमेरिका सबसे शक्तिशाली है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल अमेरिका ने जब से भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है, तब से भारत लगातार अमेरिका को काउंटर कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेशक चीन की कितनी भी बुराई कर लें, लेकिन अब चीनी हिंदी भाई भाई का नारा एक बार फिर से सुना जाने लगा है। यही कारण है कि चीन की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री अब चीन से संबंध सुधार रहे हैं। उसका क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, ये वीडियो आप आखिरी तक देखिए तो पता चल जाएगा। चीन, रूस और भारत अमेरिका का क्या बिगाड़ सकते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मोहम्मद इमरान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मौजूदा वैश्विक स्थिति में भारत और चीन की दोस्ती को सही विकल्प बताते हुए सीमा विवाद के निष्पक्ष, उचित और परस्पर स्वीकार्य समाधान पर काम करने पर सहमति जता दी है। यानी अब चीन के साथ सीमा विवाद पर भी समझौता किया जाएगा। SCO शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की द्विपक्षीय बैठक हुई और ये बैठक करीब 50 मिनट तक चली। दोनों नेताओं के बीच वैश्विक व्यापार की स्थिरता और दोनों देशों की अहम भूमिका पर विस्तार से बातचीत हुई। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंध को आगे बढ़ाने को लेकर भी दोनों नेताओं ने संकल्प लिया है। ये बैठक ऐसे समय पर हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। द्विपक्षीय व्यापार निवेश के संकल्प को ट्रंप को कड़े संदेश देने के तौर पर यह देखा जा रहा है। बैठक के दौरान जिनपिंग ने ट्रंप की एक तरफा नीति पर निराशा जताई है। कहा है कि दोनों देशों के बीच बहुपक्षीय वार्ता होनी चाहिए और उसको बनाए रखना चाहिए। मोदी जिनपिंग के बीच करीब 10 महीने बाद ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि व्यापार और टैरिफ संबंधी अमेरिकी नीतियों के कारण भारत और अमेरिका के रिश्तों में लगातार गिरावट आ रही है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत चीन संबंधों के निरंतर विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द को महत्व बताया है। पीएम मोदी ने जिनपिंग को 2026 में भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दे दिया है, जिससे कि राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा के लिए स्वीकृत कर दिया है। आपको मैं बता दूं कि एक वक्त था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन का नाम लिए बगैर कह देते थे कि गणेश जी आते हैं विदेश से और आंखें होती है छोटी। तो उसके अलावा एक और नारा दिया गया, चीन के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार। और चीन लगातार भारत की मार्केट खत्म भी कर रहा था। आपको मैं बता दूं, यदि आप नहीं जानते हो तो यदि आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं तो इंडियन प्रोडक्ट है तो आपको वो 100 रुपये का मिलेगा, लेकिन चीनी प्रोडक्ट है तो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट आपको 50-60 रुपये में मिल जाए। इसलिए चीन के प्रोडक्ट लगातार
बिकते हैं और बाजार में मजबूती बनाए रखते हैं। अब बताते हैं कि आखिर चीन, रशिया और इंडिया के तीनों का कोलैबोरेशन अमेरिका को किस तरह की चुनौती दे सकता है। दरअसल जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो विश्व की जनसंख्या 835 करोड़ है और इंडिया, चाइना और रशिया की जनसंख्या 304 करोड़ है। यानी वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 37% इन देश में लोग रहते हैं और अमेरिका की पॉपुलेशन है 34 करोड़ 70 लाख। तो आप देखिए पॉपुलेशन में भी ये तीनों देश कितना आगे हैं। जीडीपी के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया भर की जीडीपी पीपीपी के हिसाब से यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें तो 197.4 ट्रिलियन डॉलर की है। लेकिन इंडिया, चाइना और रशिया की 31.7 ट्रिलियन के, जिसमें भारत की भागीदारी 16.9 ट्रिलियन की है। चाइना डबल से भी ज़्यादा है, 38.19। उसके अलावा रशिया की है 6.92 ट्रिलियन डॉलर। और अब ट्रेड की बात करें तो वर्ल्ड में ट्रेड होता है 33 ट्रिलियन डॉलर का, जिसमें भारत 1.2 ट्रिलियन का ट्रेड करता है, चाइना करता है 5.4 ट्रिलियन का और रशिया करता है 0.59 ट्रिलियन का। यानी कुल मिला के देखा जाए तो ये ट्रेड तीनों देशों का होता है 21.1%। और अब बात करते हैं हम नाटो की। नाटो एक ऐसी संस्था है जो पीस कीपिंग फोर्स के रूप में जानी जाती है। किसी भी देश में यदि उथल पुथल हो या वहाँ इमरजेंसी जैसी सिचुएशन हो तो ये अपने सदस्य देशों में फोर्स भेजते हैं, जिसमें भारत ने 14.5 लाख सैनिक भेजे हुए हैं। उसके अलावा चीन ने 20 लाख सैनिक दिए हैं और रसिया ने 13,20,000 सैनिक दिए हुए हैं। टोटल 17 लाख सैनिक, माफ कीजिएगा, कुल मिलाकर तीनों देशों के सैनिकों की संख्या बहुत अधिक है और अमेरिका के सैनिकों की संख्या हो जाती है ना के बराबर। चलिए अब बताते हैं कि इंडिया, रशिया और चाइना कब कब ये तीनों देश एक साथ आए और बात नहीं बन पाई। तीनों देशों के बीच एक साथ आने की कई बार कोशिशें हुई और राइस यानी रशिया, इंडिया और चाइना एक ग्रुप भी बना ताकि काउंटर किया जा सके नाटो को और अमेरिका को। लेकिन सन 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट यानी पोखरण टेस्ट को लेकर भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ गया। दोनों देश आमने सामने आ गए, जिस कारण राइस पर विराम लग गया। उसके बाद 2003 में तीनों देशों के विदेश मंत्री न्यूयॉर्क में मिले, मगर वार्ता सफल नहीं हो पाई। जुलाई 2006 में राइस का पहला लीडर्स समिट हुआ, जिसमें ब्राजील को भी शामिल कर लिया गया। उसके बाद बन गया ब्रिक्स यानी BRICS, जिसमें ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना शामिल हुए। उसके कुछ टाइम बाद साउथ अफ्रीका को भी इस ग्रुप में शामिल कर लिया गया। ये बन गया फिर पूरा ग्रुप। अब जो वैश्विक स्थिति है, डोनाल्ड ट्रंप लगातार किसी भी देश को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। तो ऐसे में नेबर
यानी पड़ोसियों के साथ संबंध मधुर करना भारत की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन उसका क्या, जो सीमा विवाद पर चीन चुप्पी साध लेता है और पाकिस्तान का लगातार साथ देने की घोषणा कर देता है। ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान का साथ चीन ने खुल के दिया। तुर्की का तो इंडिया में विरोध हुआ, लेकिन चीन ने जो स्पष्ट कहा, मगर चीन के लिए भारत से कोई भी सुर नहीं उठा। अब चीन के साथ भारत संबंध बेहतर करने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन आप ऐसा मानिए चीन संबंध बेहतर खुद भी करना चाहता है, क्योंकि भारत का प्रोडक्ट चीन में नहीं बिकता, बल्कि चीन को मिल रहा है एक बहुत बड़ा बाजार जहां वो अपना उत्पाद डंप कर सकता है। चीन पहले ही भारत की मार्केट खा चुका है और अब यदि चीन को एक बार फिर से मौका दे दिया जाएगा तो चीन के साथ संबंध तो सुधरेंगे, लेकिन भारत के बिजनेसमैनों का हो जाएगा बुरा हाल। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।